अच्छा जी, नाश्ता मैंने करना है अंडा पराठे का। हाफ फ्राई अंडा बन गया, पराठा फ्रेश, ये पराठा भी हो गया। और इधर बन रही है चाय। तो चाय, अंडा, पराठा, मलाई भी है। जी जी जी, मलाई एक थोड़ी सी मलाई भी देना। मलाई छोला नहीं, थोड़ा सा मलाई देते हैं। हाँ, मलाई। चलिए, तो ये आ गया नाश्ता, कैफ़े शाहीन। अच्छा, कह रहे हैं फजूल बैठना मना है और सफाई का ख्याल रखें, अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें, सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें। चलो जी, पहले नाश्ता कर लें, बाद में देखेंगे सियासत को। चाय भी आ गई है, पराठा तो ख़त्म ही हो गया। तो एक मज़ेदार नाश्ता कर रहा हूँ। पराठा भी बड़ा खस्ता है, मज़ेदार है, चाय भी अच्छी है, गर्म है, और अंडा भी बहुत लजीज है। तो जैसे मुल्तान में किया था पिछले हफ्ते नाश्ता, एक ज़बरदस्त नाश्ता 350 रुपये में, तो यहाँ भी नाश्ते का मज़ा आ रहा है कोयटा में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मेहताब और खुश आमदीद कह रहा हूं आपको अपने चैनल ग्रिप ऑन रोड ट्रिप पर। इस वक्त हूं मैं कोयटा में और आया था मैं कराची से कोयटा। पिछले व्लॉग में आपने देखा अलसैफ की स्लीपर क्लास 1x1 बस में, और आज कोयटा से वापसी है कराची के लिए अलसैफ की बिज़नेस क्लास 2x1 बस में। अलसैफ का ये टर्मिनल जो है, ये जबल नूर बाईपास कहलाती है ये रोड। ये पूरी रोड जो है ये जबल नूर बाईपास, और इनका टर्मिनल इसी रोड पर वाक़ है, काफ़ी बड़ा। कल जब मैं आया था स्लीपर 1x1 में तो उसका किराया था 5000 रुपये, और अभी कराची जाने के लिए कोयटा से इनकी जो 2x1 बिज़नेस क्लास बस है उसका किराया है 5500 रुपये, जो मैंने इनसे फ़ोन पर बुकिंग कर ली थी। तो आइए मैं आपको थोड़ा टर्मिनल इनका दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर बस का रिव्यू करके और फिर रवानगी होगी हमारी। इस वक्त बजे हैं 12:10। 1 बजे बस का डिपार्चर है, तो हमारे पास अराउंड 50 मिनट्स हैं। तो ये इनका मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। बुकिंग ऑफ़िस का आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द बुकिंग ऑफिस। एलसीडी लगी हुई है, पीछे घड़ी लगी हुई है, लेकिन इस वक्त टाइम कुछ दुरुस्त नहीं है। उसके बाद यहाँ इनका ये लेडीज़ रूम है, लेडीज़ वेटिंग एरिया, और यहाँ लिखा है बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है। तो ये है क्या, और आईडी है इनका, इनका ये ऑफिस है, ओके। और ये इनका जेंट्स वेटिंग एरिया है, वेटिंग रूम। आप देखें बहुत ही कंफर्टेबल सीटें रखी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और कुछ प्लांटेशन भी हुई है। ये सोलर पैनल्स की बैटरीज़ वगैरह हैं। काफ़ी बड़ा इनका कोर्टयार्ड है, जहाँ कई बसें खड़ी हो सकती हैं एक वक्त में। अभी तो 2 खड़ी हैं, और इस तरफ जो है वो इनके वॉशरूम्स वगैरह हैं। तो ये हो गया अलसैफ का टर्मिनल। अच्छा, ये जो सामने पहाड़ है ये जबल नूर, इसी को कहते हैं, यही पहाड़ जबल नूर है। और मैं लास्ट टाइम जब आया था अल-मुनीर के साथ, तो उनका टर्मिनल थोड़ा पहले था इस तरफ, और उसी के सामने वो गारें हैं जहाँ कुरान शरीफ के नायाब या ज़ईफ़ नुस्ख़ों को महफूज किया जाता है। और मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, पहाड़ पर चढ़ गया था मैं और उन केव्स को विज़िट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, अगर देखी है तो शुक्रिया, नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही यूनिक, इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं वो लोग जो इन कुरान मजीद के
ज़ईफ़ नुस्ख़ों को महफूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है हमारी बस जिसमें आज कराची तक का सफ़र होगा। अल सैफ लिखा हुआ है, मूविंग आर्ट, ओके। और इट्स 2x1 बिज़नेस क्लास बस, डाइवो की ही बस है जी, ओके, डाइवो बस है ये। सफाइयाँ हो रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से टायरों को चमकाया जा रहा है जी, ज़बरदस्त। और ये कार्गो होल्ड है, ओके। ये फ्यूल टैंक है, 2+1 बिज़नेस क्लास। तो बस को अंदर से दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ बस के अंदर। ये 2 स्टेयर्स चढ़कर 2x1 बस है। 2 सीटें इस तरफ हैं, 1 सीट इस तरफ है। आज मेरी सीट नंबर 2 है, ये वाली बिल्कुल फ्रंट पे। और इसके फंक्शंस और फीचर्स बस चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ इसमें एलईडी फ्रंट सीट्स के लिए नहीं है शायद, बाकी देखते हैं। ओके, सीटिंग अपहोल्स्ट्री जो है वो अच्छी है, लेदर की, बेज कलर की, आखिर तक 2x1। और ये सीटें अगर आप देखें कि ये काफ़ी डिफरेंट हैं। ये एक कवर है, शेल है, कह लें शेल है, उसके अंदर सीट है। और लेग रेस्ट भी है, इसमें रिक्लाइन भी होती है। और इसमें मसाज भी है। मसाजर है ये? ये मसाजर है। काम करते हैं ना मसाजर? ओके, तो ये अच्छा, तो ये मैंने पूछ लिया आपके सामने इनसे। बेज कलर के कर्टन्स हैं, लगेज रखने के लिए रैक है, डिसेंट लाइटिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्को लाइट्स नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जगह स्लॉट था उसका एलसीडी का, जो इन लोगों ने शायद निकाल दिया है। अच्छा, हर सीट के पीछे, हाँ, इस तरह से पुल करें तो ये आपके सामने ट्रे आ जाती है, वेरी नाइस। फुटरेस्ट भी है, डस्टबिन भी रखे हुए हैं। एक एलसीडी यहाँ बस बड़ी लगी हुई है, बाकी वो। अच्छा, ये जो सीट के पीछे टीवी है अभी नहीं लगा हुआ? लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। अच्छा, आज अभी नहीं लगा हुआ। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि निकाली भी हैं इन लोगों ने सीटें, लेकिन कह रहे हैं लगा देंगे। ये बस का फ्रंट है, अल सैफ डाइवो की बस है, फाल्कन। ये इस बस का नंबर है BVA 804, और आप समझ ही गए होंगे, व्हाट अ नंबर। क्या ज़बरदस्त बस है जी। अब तो ये बस और भी अच्छी लगने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 1:29 और हम 29 मिनट लेट या आधा घंटा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको बॉदरेशन तो नहीं हो रही? आपको बॉदरेशन तो नहीं हो रही? सही है, जब तक आपको मैं फोन कर रहा हूं। चलो चलें जी। कोयटा को खैराबाद। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि लकपास पर बहुत ज़्यादा देर लग गई थी, वो FC और कस्टम्स वालों की चेकिंग की वजह से। बेशुमार बसें हमसे आगे थीं और हमारे पीछे भी लंबी कतार थी। बट आई गेस वो कोयटा आने वालों के लिए या आने वाली व्हीकल्स पे ज़्यादा चेकिंग होती है। आई होप एंड आई बिलीव कि अभी हम वापसी पे जब वहीं से गुजरेंगे तो होपफुली वो सिचुएशन नहीं होगी।
अच्छा दोस्तों, हमारे सफ़र में कोयटा से कराची सफ़र में बस में एक छोटे से दोस्त मिल गए हैं। प्यारा सा बच्चा है, तो मैंने कहा मैं इसको अपनी वीडियो में शामिल करूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? सलमान। ज़ोर से। सलमान। सलमान नाम है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 1 क्लास 1 में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? पाक चिनार, पाक चिनार। और कोयटा में रहते हैं? अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची? क्यों? घूमने या मिलने? हाँ, शादी में? तुम्हारी शादी? नहीं। अच्छा मेरा अपना। अच्छा, पहले गए हो कराची कभी? फर्स्ट टाइम जा रहे हो? अच्छा, ओके। तो मज़ा आ रहा है सफ़र में? माशा, मज़ा आ रहा है। पहले भी किया है सफ़र? पहली मर्तबा बस में सफ़र कर रहे हो? अच्छा, चलो ओके। अच्छा नाज़रीन, आपको अगर नज़र आ सके इस कैमरे से, शायद ना नज़र आए, लेकिन इफ़ यू कैन सी, वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उन पहाड़ों के साथ ज़मीन पर एक मिस्ट सी है, यू नो, वो जो कहते हैं ना हंग मिस्ट, ठहरी हुई, रुकी हुई, मुअल्लक़। और वो अभी कुछ देर पहले ज़रा नज़दीक थी, मैं उस वक्त आपको दिखाना चाह रहा था, बट वो नहीं हो सका। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट। सच अमेजिंग थिंग कि आज चूँकि हवा नहीं चल रही है, या उस जगह पे हवा नहीं चल रही होगी, तो हवा में मुअल्लक़ है, मिस्टी है, क्या कहेंगे, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन इट लुक्स गुड। धुंध है। गाड़ियों के हॉर्न से उस सुजुकी में जो गायें हैं वो बेचारी डर गई थी, स्केर्ड, बंधी हुई हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उछल कूद हो रही थी। ये अभी हम मस्तोंग से गुज़र रहे हैं जनाब। मस्तोंग शहर और आबादी अभी गुज़री है, और उसके बाद फिर आगे आएगा कलात से भी गुज़र के फिर मोस्ट लाइकली हमारा जो स्टॉप ओवर होगा वो बेला पे होगा, जो आते वक्त भी हुआ था कल। दोस्तों ये देखें आप, कितने मैजेस्टिक लगते हैं ये पहाड़। हैं बैरन, बिल्कुल बंजर, कोई इन पे दरख्त, घास फूस, झाड़ी नहीं है, बट दे आर सो मैजेस्टिक। सर्दियों का मौसम है, इसलिए ये जितने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब वो हैं, पत्ते उत्ते झड़ चुके हैं, सिर्फ शाखें रह गई हैं। और इनमें ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो हैं सेब के, दे आर एप्पल ऑर्चर्ड्स। और जब सीज़न होता है तो ग्रीन हुए होते हैं ये बिल्कुल, और इसमें फिर ग्रीन और ऑरेंज और रेड कलर और येलो फल नज़र आ रहा होता है। सेब हद निगाह तक ये सेब के बागात हैं। दोस्तों ये वही जगह है सोराब, जहाँ सुबह हम आए थे उस वाली बस में, कराची वाली बस में, और यहाँ लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। सुबह ये भाई नहीं थे मौजूद, इनकी तो सुबह 11 बजे होती है बकौल उनके। कहने लगे मैं 11 बजे आया था सुबह को, तो हम तो आए थे 6:30 बजे, उस वक्त ये नहीं था। तो चाय कहाँ गई भाई मेरी चाय? ये अच्छा जी, चाय की इस वक्त बड़ी ज़रूरत और शदीद तलब है। चाय पीते हैं पहले। अच्छा जी, ये है इसका लेग रेस्ट। ये बटन दबाने से ऊपर हो जाता है और बटन दबाने से
नीचे हो जाता है। और ये वाले जो बटन हैं ये रिक्लाइनर के हैं। अच्छा ये देखें आप, ये मैं बटन दबाया तो ये रिक्लाइन होना शुरू हो गई और इधर से टांगे जो हैं वो यहाँ तक आ गई। तो मैं ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पर इस वक्त लेट चुका हूँ, अगर पूरा नहीं तो 45 डिग्री पे। स्लीपर में आप पूरा लेट सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप 45 डिग्री पर आ गए, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज। तो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ दिस बस। और उसके बाद ये जो बटन्स हैं ये ऑफ़ का है और ये मसाजर। तो ओके अब ये मैं आपको दिखा नहीं सकता। यू जस्ट हैव टू बिलीव मी व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मेरी कमर पे इस वक्त बॉल्स घूम रही हैं एंड मसाज हो रहा है मेरी कमर पे। तो सब मसाजर सीट बटन दबाने से ऑफ़ हो जाएगा। तो ये वजह है इस बस का किराया 5,500 रुपये जो है देने का। मैं जो कल बस में आया था, जिस बस में, वो थी स्लीपर बस 1 बाय 1, लेकिन उसका 5,000 था और इसका 5,500 है। तो ऑब्वियसली ये इस फीचर की वजह से। और ये सीटें हैं बहुत कंफर्टेबल सीटें हैं, ऑर्डिनरी 2 बाय 1 बसों में जैसे होती हैं वो नहीं है, या 2 बाय 2 बसों में जैसे होती हैं वो भी नहीं है। दे आर इधर सर रखने की भी एक वो बनी हुई है, स्लिट सी बनी हुई है, उसके दरमियान में आप सर रखें तो यू फील गुड और आपको जो है ना आराम मिलता है। बाकी इसमें यूजुअल वही फीचर्स हैं। ऊपर कंसोल में आपके 2 AC वेंट्स हैं, कॉल बटन है, रीडिंग लाइट्स हैं और लाउड स्पीकर है फॉर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है। ये जो है इमरजेंसी एग्ज़िट है और सामने LED लगी हुई है, बाकी कैमरा लाइटें हैं और ये रैक है जो पीछे। और ये इस वक्त पीछे की लाइटिंग सिस्टम है। रात हो रही है तो अभी और रात होगी तो फिर आपको मज़ीद इसकी जो नाइट लाइट्स हैं वो आप देख सकेंगे। तो जनाब अब टाइम हो गया है 5:17 और हम निकल रहे हैं एक छोटे से स्टॉप ओवर के बाद, जिसमें मगरिब की नमाज़ लोगों ने अदा की और चाय वाय पी, फ्रेश हुए सोराब से। तब सोराब से हम निकल के अगला स्टॉप हमारा होगा बेला पे, जहाँ हम तकरीबन अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर हम 9 बजे तक पहुँचेंगे। तो दैट मीन्स के 3.5-4 घंटे का रन ही है। उसके बाद फिर बेला में वहाँ खाने का ब्रेक, और वहाँ से जब निकलेंगे तो फिर इंशाल्लाह कराची सोराब कोट पे जाके ही उतरेंगे। दोस्तों टाइम हुआ है 6:18 और बस हमारी पहुंची है खुजदार। यहाँ ये एक होटल है, न्यू कादरी होटल। न्यू कादरी होटल में यहाँ नमाज के लिए रुकी है बस। अभी मगरिब का टाइम हो चुका है तो नमाज लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एक छोटा सा स्टॉप ओवर है, चाय वगैरह भी है, खाना पीना भी है, एक काफ़ी बड़ी टक शॉप भी है और फैमिली हॉल्स भी हैं इस तरफ। फ़िलवक्त तो सिर्फ हमारी बस ही आई हुई है इधर, बाकी एक बस उधर खड़ी हुई है। तो यहाँ सिर्फ नमाज का ब्रेक है और उसके बाद फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। पीछे बस की सफाई हो रही है, विंड स्क्रीन साफ़ हो रही है और ये बस जो है ये पहले हमसे आई थी, ये यहाँ से रवाना हो रही है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करूं कि ये जो बस है, दिस इज़ अ वेरी गुड बस। मतलब इसमें जो मसाजर फैसिलिटी है, रिक्लाइन है, लेग रेस्ट है, आप इतने आराम से लेट सकते हैं कि आपको जो फुल फ्लैट बेड स्लीपर का जो है उसकी कमी महसूस नहीं होती। और जो अपराइट सीट्स होती हैं
सीधी जो रिक्लाइन भी नहीं होती हैं, या होती हैं तो बहुत थोड़ी सी होती हैं और लेग रेस्ट नहीं होता, और उसमें एक लंबा सफ़र करना जो है बहुत तकलीफ़देह काम होता है। तो उससे कंपेयर करें तो ये इट्स अ वंडरफुल बस। और आप लोगों ने अगर किसी ने कोयटा से ट्रैवल करना हो टू एंड फ्रॉम कोयटा या कराची, तो अलसैफ की 2x1 बिज़नेस क्लास बस का इंतखाब कीजिएगा, और आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय द जर्नी ऑफ दिस बस। ये जनाब वेरी ब्राइटली लिट शॉप देखें आप, हर तरह की कन्फेक्शनरी आइटम्स मौजूद हैं यहाँ। इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी हैं, लोकल्स भी हैं, ड्राई फ्रूट भी है, और टॉफ़ीज़ भी हैं, बिस्किट्स भी हैं, एंड इट इज़ अ फुली स्टॉक्ड शॉप, वेरी नाइस। ड्रिंक्स भी हर तरह की मौजूद हैं। अच्छा, इधर क्या है? ये अंदर डाइनिंग हॉल है, ये बाहर सीटिंग अरेंजमेंट हुए हुए हैं, चाय जा रही है किसी के लिए, वेरी नाइस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या क्या मिलता है आपके होटल में खाने पीने को? सर इस टाइम चाय है सर। अच्छा, अभी सिर्फ चाय है? वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने में मटन फ्राई है, चिकन फ्राई है, चिकन पीस है, हाँ, दाल चावल भी है। अच्छा, दिन के टाइम, रात के टाइम में खाने में मिल जाता है सब कुछ? चलो, कीमा है, कलेजी भी है, सब कुछ है, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, सब आपको मिलेगा। नाइस। अभी सिर्फ चाय है? अभी इस टाइम में चाय। ओके, वो कहाँ गए हमारे साथी? दो चाय हमें बाहर ही दे दें। तो बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जैद इमाम। जाहिद? जैद इमाम। अब्दुल हफीज़ भाई, चलो ऑल द बेस्ट। ये न्यू कादरी होटल है खुजार में। मैंने चाय 2 ऑर्डर कर दी हैं। वाह, यहाँ तो लूडो हो रहा है। कौन जीत रहा है? भाई ग्रीन वाला भाई जीत रहा है। ग्रीन वाला पिछले 3-4 बार से जीत रहा है। तो ये बेईमानी कर रहा होगा, चेक करो, कोई वायरस डाला है में इसमें। बेईमानी नहीं होता है, लेकिन ये 3-4 बार से जीत रहा है। खुशकिस्मत है। अब इससे पूछो कि क्या वजह है। क्या वजह है? चलो जी, यहाँ लूडो भी चल रहा है। आज आपसे अपने एक नए दोस्त का तारुफ कराता हूँ। ये कोयटा से बैठे थे, इससे पहले हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान। उस्मान, आप कहाँ से ताल्लुक़? मैं कराची से हूँ। कराची से ही हैं। ओके, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। इस्लामाबाद से पहले कोयटा आ जाए, कोयटा से अब कराची। ओके, हैं ये कराची से ताल्लुक़, लेकिन जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद होते हैं। इनको इस्लामाबाद से डायरेक्ट कराची की कोई बस या कोई ट्रांसपोर्ट सूट नहीं कर रही थी, तो इन्होंने इस्लामाबाद से कोयटा आए, और अब कोयटा से जिस बस में जा रहे हैं तो इनसे मुठभेड़ मेरी हो गई, और ये मेरी बराबर वाली सीट पर बैठे हैं। तो हमारी कोयटा से यहाँ खुशदार तक बड़ी अच्छी गपशप लगी, इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस शेयरिंग। और उस्मान नाम है, बाय प्रोफेशन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अब अपने घर जा रहे हैं कराची आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो कैसा सफ़र अब अभी तक है? बहुत अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है। जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। अच्छी गाड़ी है, सफ़र भी अच्छा जा रहा है, रोड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथ रोड है, ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली इंशाल्लाह। चले, तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। लगी रही तो दोबारा मुलाकात बिल्कुल होगी। तो जनाब उस्मान नए दोस्त बने, उनसे भी तारुफ़ करा दिया आपका। ये एक है यहाँ छोटी सी मस्जिद, ओके, और ये है पंप PSO का। अच्छा, तो हमने अपने लिए चाय मंगाई है। इत्तेफाक आपने अभी सुन लिया, इस होटल में इस वक्त सिर्फ चाय ही अवेलेबल है, बाकी खाने पीने होते हैं लेकिन इस वक्त नहीं है। तो हम चाय से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, हमें चाय की तलब भी हो रही थी। ये लें उस्मान, ये आपकी।
तो लेट्स enjoy the tea. Not bad. It's okay. बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वेल इस विल्डरनेस में को अगर देखा जाए तो फिर बहुत अच्छी है, एक्सेप्टेबल है. कराची वाली चाय तो नहीं है, बट ये कि ऑफ कोर्स कराची वाली चाय तो नहीं है. यहाँ के लिहाज से चाय है. हाँ, यहाँ के लिहाज से ये जंगल में एक होटल खुला हुआ है, तो उस लिहाज से चाय अच्छी है. अच्छा दोस्तों, इस बस में आपको एक चीज़ और तो दिखाई नहीं, पूरा दिन गुजर गया. इसमें जो है ये टेबल भी है, ऐसे ही है, एंड दिस इज़ क्वाइट ह्यूज. काफ़ी बड़ी टेबल है ये, यूजुअली इतनी होती नहीं है. तो ये फोल्डिंग टेबल है खाना खाने के लिए, या आपको लैपटॉप पे काम करना है तो दिस इज़ अ वंडरफुल फीचर ऑफ दिस बस. और ये इस तरह से यहाँ नीचे चली जाती है. तो ये चीज़ एक रह गई थी आपको बतानी. दोस्तों टाइम हुआ है 1:25 और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एग्जैक्टली 12 घंटे हो गए हमें कोयटा से चले हुए. हम से 1:26 पर टर्मिनल से निकले थे और अब हमने क्रॉस किया है 1:25 में शेरशाह अभी क्रॉस किया है. और ये बस शेरशाह से निकलकर टावर जाएगी, टावर के कुछ पैसेंजर्स को उतार कर सदर जाएगी, सदर के कुछ पैसेंजर्स को या सबको उतार कर फिर वाया लियाकताबाद लालू खेत ये सोराबकोट जाएगी और वहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाएगी. लेकिन मेरे लिए चूँकि सोराबकोट बहुत देर में आएगा, आइडियली तो मुझे वहीं उतरना था, लेकिन चूँकि ये इतने लंबे रास्ते से होकर जाएगी तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं उतर जाऊँगा सदर पे. तो सदर से फिर मैं अपने घर जाऊंगा. तो सदर थोड़ी देर का फासला बाकी है. तो अब तक 12 घंटे का सफ़र बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत ही मज़ा आया. बस तो माशाल्लाह इनकी बहुत उम्दा है. और इस बस की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है, वो जिसकी वजह से ये बस मुझे पसंद आ गई और शायद मैं इस बस को ख़रीद लूँ, वो है इसका नंबर. इस बस का जो नंबर है वो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है और आप सब जानते हैं 804. सफ़र बलूचिस्तान का सफ़र ज़ाहिर है एक डिफरेंट टेरेन है, बैरन एरिया है, बिल्कुल ही बंजर ज़मीन, लेकिन उसकी अपनी एक ख़ूबसूरती है. और बंजर पहाड़ लेकिन बड़े इम्पोजिंग, बड़े मैजेस्टिक पहाड़, वो आपको सब दिखाए मैंने. तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा अलसैफ के साथ. कोयटा में 2 दफ़ा अब जा चुका हूँ. पहली दफ़ा अलमुनीर के साथ गया था, उन्हीं के साथ वापस आया था, और आज अलसैफ के साथ गया और इन्हीं के साथ वापस आया. तो ये दोस्तों हम आ गए टावर, ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, और आए चंद्रीगढ़ रोड. हम उधर से आए हैं वेस्ट वाफ की तरफ से. तो हम अगर यूँ जाएंगे तो बोल्टन मार्केट की तरफ जाएंगे. यहाँ इस वक्त इतनी तेज़ रफ्तारी में बस चलता हुआ देखकर हैरत हो रही है, बिकॉज़ दिन में तो यहाँ नामुमकिन है. बहुत ही ट्रैफिक होता है इस सड़क पर. अच्छा, आया चंडीगढ़ रोड पर कहाँ से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये देखना है. ये आ गई.
आदमजी हाउस, आई लव पाकिस्तान। ये है सिंध पुलिस का हेडक्वार्टर, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये लेफ्ट पे आपको ऊपर बड़ी आइकॉनिक बहुत पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, गोल। ये है HBL, हबीब बैंक। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, एक वक्त में पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग यही थी। ये है सिटी स्टेशन, कराची सिटी स्टेशन का रास्ता सामने। और ये जो ऊंची बिल्डिंग है ये है MCB बैंक की बिल्डिंग। हम शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं से फिर हम पहुंच जाएंगे सदर। इसी रोड पर सीधे आगे चले जाएंगे तो कराची प्रेस क्लब आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लेफ़्ट हैंड पे मुड़ेंगे और फिर आगे जाके राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस आएगा सदर का, और उसी के पास जो है वो बस टर्मिनल्स हैं, बसों के अड्डे हैं। अलसैफ वालों का भी उधर ही है। पासपोर्ट ऑफिस वाला बेदार हो जाओ भाई, अपना अपना सामान संभालो मेरे भाई। चलो जी, ऐलान हो गया। जल्दबाजी में नहीं छोड़ो अपना सामान भाई, तसल्ली के साथ। हाउ डिड यू फाइंड दिस अनाउंसमेंट? ओके दोस्तों, तो टाइम हो गया 1:45, 1:43, और सदर में पहुंच के मैं बस से उतर गया। बस पीछे खड़ी हुई है। ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ जो कोयटा से दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ था, और एक दिलचस्प, एक अच्छा सफ़र और कंफर्टेबल सफ़र रहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।